हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग Good मैम। morning, गुड ma'am. मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. हाउ हाउ आर आर यू यू ऑल? मैम? फाइन बेटा। Fine, ma'am. How are you? फाइन। ओके चलो। अ, तो लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 दयालु शिकारी कंप्लीट कर लिया। तो उस दयालु Yes. शिकारी में हमने क्या क्या सीखा? तो पहले हमने सीखा कि दयालु शिकारी की स्टोरी, जिसमें एक शिकारी जो है वो हिरनी का शिकार करता है, वो वाली, और बाद में उसे अस्पताल ले जाता है, उसके टांग में गोली लगी थी इसलिए, और वह सीखा। उसके बाद हमने सीखा कहानी नंबर 2 बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ में हमने क्या सीखा कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी कछुए जैसा हो सकता है। इस इसके बाद उसमें हमने सीखा विरोधी शब्द और संज्ञा सीखी, और वर्ण पर से शब्द बनाने सीखे। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, एक जगत एक लोक। यह एक कविता है। एक जगत एक लोक जो है वो क्या है? कविता है। तो इस कविता में हमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाद में हम इस कविता को समझेंगे। ओके। तो एक जगत यानी कि क्या? जगत का मीनिंग क्या होता है? एक जगह, एक जगह. सब लोग। तो एक Sir, जगत का maybe a मीनिंग क्या? land. हाँ बेटा, Sir, जगत क्या ma'am, मीनिंग? हाँ, जगत यानी कि दुनिया। ma'am, God. दुनिया। हेलो, आपकी आवाज बेटा थोड़ी क्या? कम सुनाई दे रही है। मैम एक जगत जगह नहीं, क्या? दुनिया। मैम एक जगह क्या एक दुनिया, वेरी गुड। और लोग यानी कि, एक लोग यानी कि क्या? सब एक ही है, कोई वैसे नहीं है. एक ही है. एक ही है सब. एक ही कोई दुनिया एक ही और दुनिया एक ही और संसार। एक संसार. यस। तो ये संसार जो है वो बड़ा ही सुंदर है, और संसार में बहुत से देश, बहुत सी जातियां, सब यहाँ पर धरती पर रहते हैं। और धरती जो है वह सबकी माता है, और इसलिए हम सब भाई भाई हैं। तो इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। तो ये संसार जो है वो एक मानव लोक है। तो इस दुनिया में रहने वाले भी सभी लोग क्या हुए? एक ही सम्मान के हकदार हुए, यानी कि सबको एक जैसा सम्मान भी मिलना चाहिए और सभी हक भी मिलने चाहिए। रात में एक ही चंद्रमा जो है वो सारे संसार को चांदनी देता है, और दिन में एक ही सूर्य जो है वो सारे संसार को उजाला यानी प्रकाशित करता है। तो हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहने वाले हैं। तो हमें मिलने वाले हवा, प्रकाश, पानी, सब एक ही है। कोई ऐसा है कि इस देश में लाल रंग का पानी मिलता है, तो दूसरे देश में, जापान में येलो रंग का मिलता है, इंडिया में ब्लू रंग का मिलता है, तो चीन में ग्रीन कलर का मिलता है। सभी एक ही कलर का पानी मिलता है, ऐसा तो नहीं अलग अलग पानी मिलता है। तो यदि ईश्वर ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम भेदभाव क्यों करें? हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि सूर्य जो है वो एक देश में उजाला फैलाता है और एक देश में अंधेरा फैलाता है, तो वो भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता, तो हमें करना चाहिए नहीं। तो हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही है, क्योंकि जो तकलीफ जिनसे एक किसी एक को तकलीफ होती है, वही तकलीफ सबको होती है। यदि ऐसा तो नहीं कि सूर्य जो है
वो एकदम से प्रकाश देता है। तो वो जब एकदम से प्रकाश देता है तो उसकी धूप जो है वो सबको एक जैसी लगती है और उसकी छांव भी सबको एक जैसी लगती है। यानी कि सबको दुख और सुख भी एक जैसे होते हैं। यदि दुख यानी कि क्या, कि जिनसे हमें कोई पीड़ा हो, और सुख यानी कि क्या, कि जिनसे हमें कोई आनंद हो। तो सबको आनंद देने वाले भी वस्तुएं एक एक है, और सबको दुख देने वाले भी, पीड़ा देने वाले भी एक ही जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान ईश्वर ने हमारे साथ, खुदा ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो हम सबके साथ क्यों रखें। और हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी है। किसी को देखा है कि हमारे इंडिया में सब एक जैसे व्यक्ति है, और हम देखिए अमेरिका में अलग है, रशिया में अलग है। ऐसा तो नहीं, सबकी नाक की जगह नाक है, और आंख की जगह आंख है, और कान की जगह कान है। किसी ने देखा है कि कोई उल्टा चलता है, सब सीधे ही चलते हैं। तो ये सब हमें किसने दिया है? ईश्वर ने, खुदा ने दिया है। उसने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम क्यों करें। और हम सबके खून का रंग भी एक जैसा है, हमारे शरीर की बनावट भी एक हड्डियों से हुई है, कि हम सब के अंदर खून जो है वो भी लाल रंग का ही है। किसी ने देखा है कि कोई व्यक्ति के अंदर अलग कलर का खून हो? सबके अंदर लाल ही खून होता है। तो हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से भी हुई है, और हम सबके अंदर प्राण भी एक जैसे है। हम सबको तकलीफ भी एक जैसी होती है, आनंद भी एक जैसा होता है। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ते हैं। हम जब, आप सबने देखा होगा कि कभी कभार हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हमारा मन क्या करता है, कुछ गाने के लिए, हमें नहीं पता अल्पा मैम प्लीज थोड़ा आपकी वॉइस स्लो आ रही है। होता कि हम खुश होकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा तो स्लो है। हम भी समानता और पारस्परिक, अभी भी धीमी आ रही है। यस मैम। वेट बेटा 1 मिनट। चलो अब सुनाई दे रहा है बेटा ठीक से? यस हेलो। मैम। यस मैम अभी सुनाई दे रहा है। अभी ठीक से ओके। सुनाई दे रहा है। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि एक जगत एक लोक, और हम सब भी एक हैं। हम सब एक जगत के निवासी हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा काम है। तो हम सब मिलजुल कर प्रगति करें, आगे बढ़े, और सबके साथ न्याय हो और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को हवा में लहराए, यानी कि हमारे देश के झंडे को लहराए, और इस तरह अपनी एकता हम साबित करें। तो चलो, ये कविता जो है
हाँ हाँ। एक जगत एक लोक। तो प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ हमें प्रेम से रहना है। तो आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो रही है और इस काव्य का भाव जो है वो राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इस काव्य में हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी ही दुनिया में नहीं रहना है। हमने राष्ट्र तक ही नहीं बताया है, यहाँ पर हमें बताया है कि पूरे विश्व के साथ हमें मिलजुल कर रहना है। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही है पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक एक है सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यानी कि सबको एक जैसा मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब जो रहने वाले हैं वो एक ही विश्व के एक ही जगत के लोग हैं। तो हम सबको सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको एक जैसा मान देना चाहिए। यानी कि किसी के साथ जाति पाति अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव करना चाहिए नहीं। तो ये संसार जो है यह एक मानव लोक है। तो इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक समान मान मिलना चाहिए, यानी कि आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। रात को एक ही चंद्र पूरे संसार को चांदनी देता है और दिन को एक ही सूर्य समग्र विश्व को प्रकाश देता है। और इसी तरह हम सब एक ही धरती पर रहने वाले हैं, एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। तो ये सब एक ही जो है वो पूरे विश्व के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, जैसे कि सूर्य चंद्र भूमि भूमि यानी कि जमीन पृथ्वी आसमान। तो हम क्यों करें, हमें सबके साथ मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। एक तेज एक हवा पानी एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। तो यानी कि हमें जो प्रकाश हवा पानी आदि सब जो मिलते हैं वो एक ही है। इतना ही नहीं, हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक समान है। तो हमारे शरीर की रचना भी एक ही हड्डियों से हुई है। तो हम सबके प्राण भी एक समान है। तो इसलिए हम सब एक हुए और हम सब का जो ये संसार भी है वो एक ही है और हम सब उसमें रहने वाले भी एक जैसे ही है। तो इसलिए हम सबको एक जैसा ही सबको सम्मान देना चाहिए हमें। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। ममता और समता के गीत तराने।
घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। यानी कि हम सब जब खुश होकर सुंदर राग छेड़ते हैं, यानी कि गाने लग जाते हैं और सब समानता और आपस में प्रेम के गीत जो हम गाते हैं, तो वह रात दिन घर घर में यह गीत गूंजते रहते हैं कि एक जगत एक लोक, हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी है। यानी कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। यानी कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्म यानी कि कर्तव्य काम। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य या तो काम। सबके प्रगति मिले, यानी कि सभी लोग आगे बढ़े, अपने जीवन में सब लोग प्रगति करे, आगे बढ़े। न्याय, तो सबको साथ सच्चा न्याय हो, इंसाफ हो। मानवता, तो सबके मानवता की रक्षा हो, यानी कि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, यही हमारा धर्म बने। और हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, यानी कि हम सब मिलजुल कर अपने विश्व शांति के झंडे को हवा में लहराए और हम सब एक है ये साबित करें, और सबके साथ हम मिलजुल कर रहे, एक होकर रहे। तो सबको ये कविता जो है वो समझ में आई बेटा? यस मैम। हाँ। हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मैं रीड करूँ? सही है था। एनी मैम डाउट? मैम ये बता दो, सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया? कैन आई रीड माय हाँ, तो पहले मैं सरल से कुछ शब्दार्थ पूछना चाहती हूँ आप सबसे, बाद में आपको मैं रीड करने दूंगी। ओके मैम। ओके? मैम आप लेसन वन की पीडीएफ भेजना। मैम लिखना आप है लेसन मेरे वन बुक की में। पीडीएफ भेजना। मैम हाँ, आपने आज लेसन वन करूंगी, भेजी? आज सेंड करूंगी बेटा। ओके मैम। ओके, मैम मेरे पास तो टेक्स्ट चलो। है। भूमि यानी क्या? भूमि का मतलब क्या होता है? मैम भूमि यानी कि भूमि यानी जमीन, धरती, जमीन। पैदा हुआ हुआ जमीन की पृथ्वी। ओके, वेरी गुड। जमीन। तेज यानी कि क्या? मैम रिपीट तेज, करो। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश वाला है। प्रकाश। चलो, देह काला। क्या? देह का शरीर, मतलब क्या होता है? शरीर, वेरी गुड। तन, तन, आपकी वॉइस कट हो रही है। काया, शरीर, देह यानी कि शरीर। ओके, चलो। शरीर। रक्त यानी कि क्या? रक्त यानी क्या? खून, खून। खून। वेरी गुड। रक्त यानी कि खून। और अस्थि यानी कि क्या? अस्थि, अस्थि। हड्डी, हड्डी। हड्डियाँ। यानी ओके। इसके बाद है राग। तो राग का मतलब क्या होता है? सवार, सवर, सवार। ताल और लय युक्ति यस। इसके बाद समता। समता का मतलब क्या? समता। हाँ, समता यानी कि समानता, बराबरी। सफलता। और ममता, ममता यानी कि क्या?
ममता यानी आदर। हम्म आदर। ओके। निष्दिन का मतलब क्या होगा? निष्दिन निष्दिन का मतलब जी हाँ। क्या होगा? हर दिन रोज, यानी हर रोज। हर रोज, रोज। हर रोज 7 दिन। वेरी गुड। चलो, कर्म का मतलब क्या होगा? कर्म। कर्म हमारा कर्म का काम क्या होगा? काम। मैम आपकी वॉइस बहुत नसीब, स्लो आ रही है। नसीब। प्रगति, प्रगति, प्रगति का मतलब क्या होगा? उन्नति, प्रगति। उन्नति। उन्नति। विकास। उन्नति। मैम विकास। प्रगति यानी कि विकास। उन्नति, विकास। विकास। यह विकास। विकास। उन्नति, उन्नति। और न्याय उन्नति। क्या होगा? न्याय का मतलब मैम रिपीट करो। न्याय, न्याय। इंसाफ। यस वेरी गुड। न्याय यानी कि इंसाफ। इंसान। ओके, चलो। तो चलो मैम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं अब। मैम फेसबुक में। हाँ हाँ, फेसबुक फेयर में बुक में। लिखना है। फेयरबुक। हाँ मैम लिखना है। हाँ बेटा, हाँ फेसबुक में। यस। ओके मैम। सबसे पहले मैम क्वेश्चन आंसर लिखना। शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ लिखने हैं पहले। ओके मैम ये जो मैम। टेक्स्ट बुक में जितने शब्दार्थ है उतने ही लिखने हैं। हाँ बेटा। मैम इसमें क्वेश्चन कौन सा है? मैम आपकी स्क्रीन बंद हो गई। Ma'am has left. Ma'am has left. शब्दार्थ। यस मैम। भगत। मैम। मैम। Ma'am has left. ओके। चैप्टर 2 खड़ी। हेलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। बेटा सबने। मैम हाँ मैम बेटा। इसमें क्वेश्चन कौन सा है? शब्दार्थ में जगत क्वेश्चन है ना? हाँ मैम हमें सब। चैप्टर 2 की हेडिंग देनी है ना। मैम इसमें हाँ क्वेश्चन कौन सा है? उत्तर कौन सा है? पहले सब हेडिंग दे दो। लेसन नंबर 2, एक जगत एक लोग, और आज की डेट लिखो। फेसबुक में लिखना है। हाँ बेटा। फेसबुक में हाँ लिखना फिर। है। यस। हाँ हाँ इसमें। मैम मैम अभी टेंथ। कैसे? अल्पा मैम। हाँ बेटा। मैम जो एकदम डार्क ब्लैक है वो आंसर है ना? हाँ
मैम जो शब्दार्थ में डार्क ब्लैक है, मतलब जो लाइट हाँ, ब्लैक है वो क्वेश्चन है, वो और जो मैम मेरे डार्क पास जो टेक्स्ट लाइट बुक लाइट नहीं लिखा है है। ना वो आंसर है, और जो डार्क डार्क ब्लैक आंसर। से लिखा है ना वो क्वेश्चन है। मैम मैम हाँ वो ये पूछ रही है कि जो लेटर्स बोल्ड किए हुए हैं वो क्वेश्चन है। बेटा, बाकी सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। चलो, जो पूछ रहे हैं उसी एक का ही होना चाहिए, बाकी सब अपने माइक म्यूट कर दो। मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, इसमें तो मैं दिखा रही हूँ, और मैंने आप सबको ऑनलाइन टेक्स्ट बुक भेज दी थी है। मैम दो दो ऑप्शन लिखे हैं तो हम लोग किसी एक को लिख सकते हैं। मैम इसमें कुछ समझ में नहीं आया शब्दार्थ यस में। मैम, ये समझ में आ रहा है। सबसे क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है। मैम मुझे तो समझ में आ रहा मैम है। मुझे दो दो यही लिखना है पहले। चलेगा। हाँ है। बेटा। बोल रही है मैम, कौन सा क्वेश्चन है हाँ, बोलो ना, कौन सा क्वेश्चन है? डार्क वो है, वो क्वेश्चन है, और जो और लाइट है वो लाइट आंसर है। आंसर। मैम ये सारे यस। लिख डालने हैं। हाँ, पहला है जग, तो उसका आंसर है जगत और दुनिया। मैम तो हम लोग दो दो ऑप्शन लिखे हैं, कोई एक। दोनों। अब कोई नहीं पूछेगा, एक लिखना है दो लिखते हैं। नंबर 2 है लोक, यानी कि संसार। मैम मान, यानी कि आदर और सम्मान। मान की आदर और भूमि, यानी कि जमीन और धरती। भूमि यानी कि जमीन, धरती। बेटा, किसका माइक अनम्यूट है? म्यूट रखो। तेज, यानी कि प्रकाश। देह, यानी कि तन, शरीर, काया। निष्दिन, यानी कि हर रोज, प्रतिदिन।
रक्त यानी कि लहू और खून। रक्त, रक्त यानी कि लहू और अल्पा मैम, खून। हाँ अल्पा मैम, बोलो। my work is हाँ done. वेरी गुड बेटा, म्यूट योर माइक। अस्थि यानी कि हड्डी। अस्थि यानी कि हड्डी। अस्थि यानी कि हड्डी। हर्ष यानी कि आनंद। हर्ष यानी कि आनंद। प्राण यानी कि जान, जीव। प्राण। मैम मेरा हो गया मेहदीन। ओके बेटा, वेरी गुड। प्राण यानी कि जान और जीव। तराना यानी कि गीत और गान। प्रगति यानी कि उन्नति और विकास। प्रगति यानी कि उन्नति और विकास। मैम माय वर्क इज डन। वेरी गुड बेटा, म्यूट योर माइक। ऐक्य यानी कि एकता। ऐक्य का मतलब क्या होगा? एकता। डन। वेरी गुड बेटा। राग मैम माय यानी कि वर्क स्वर। इज मालका मेरा। राग यानी कि स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। यानी कि उसका मीनिंग गीत भी हो सकता है। राग यानी कि स्वर, और दूसरा मीनिंग होगा ताल और लय युक्त संगीत। मैम माय वर्क इज फिनिश मालका नहीं हूँ मेरा। वेरी गुड बेटा। मैम माय वर्क इज फिनिश्ड ज्यादा।
वेरी गुड। गान यानी कि गीत। Ma'am, my work is done. वेरी गुड बेटा। मैम कैन आई शो यू? निशान यानी कि चिन्ह। निशान यानी कि चिन्ह। ओके, चलो सबके शब्दार्थ शायद कंप्लीट हो गए हैं। ओके मैम मेरा बात कंप्लीट हो गए। मेरा अल्पा मैम मैं आपको दिखाऊं? ओके बेटा। मैम मैं आपको